हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से मेरे इस छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा था अवतल दर्पण का उपयोग तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हमने बता दिया था। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। और अगर आपको चिन्ह परिपाटी आ जाएगा तब आप अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें दर्पण सूत्र अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तो आप सिद्ध कर लीजिएगा। और इसके हम आपको पिछले ही वीडियो में बोले थे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के बाद हम आपको बताएंगे दर्पण सूत्र बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज हम लोग का टॉपिक हो जाएगा चिन्ह परिपाटी। देखिए, चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम लोग या तो उत्तल दर्पण का फोटो लेना पड़ेगा, ये तो अवतल दर्पण का। कोई भी दर्पण का फोटो लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि चिन्ह परिपाटी है क्या। फिलहाल हम लोग दोनों फोटो ले लो। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और इधर हो जाएगा हम लोगों का उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग अवतल दर्पण में ले लिए, उत्तल दर्पण में ले लिए। तो सबसे पहली बात, चिन्ह परिपाटी कहते किसे हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण में ऐसे कि गोलीय दर्पण की तो भाग है, गोलीय दर्पण को इन दो भागों में बांटा गया था। हम लोग को बताए थे कि एगो उत्तल दर्पण होता है, एगो अवतल दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम आपको बताए थे इसमें कब पीछे बनेगा, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते होंगे तब तब प्रतिबिंब आपको पीछे बनता होगा। और इसमें दोनों कंडीशन में पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। फिर से हम दोहराते हैं आपको। गोलीय दर्पण में देखिए, आपको भी पता होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा था कि गोलीय दर्पण था, और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया था, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में दर्पण के पीछे फोटो बनेगा, और अवतल दर्पण में एक कंडीशन में दर्पण के पीछे फोटो बनता है। तो अब हम लोग को चिन्ह परिपाटी के डिफिनेशन बता रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी उसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन्हीं दोनों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे चिन्ह परिपाटी में कुछ मुख्य बातें करेंगे जो हम लोगों को दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में हम लोगों को सहायक होगा। देखिए, जो सभी दूरियां होगा ना दर्पण में, सभी दूरियां पोल को केंद्र मानकर मापी जाती है। या हम बोल सकते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, या तो पोल को केंद्र मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, ठीक है। ये पहले का कंडीशन हो गया। और सेकंड हम लोग का कंडीशन हो जाएगा कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपको इसको बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। तीसरा का हो जाएगा कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में
याद रखिएगा। आपतित प्रकाश के, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप सुन के लिख लीजिएगा। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए अभी और होगा, अभी और लिखना है हम लोग को, 2 और होगा। सभी दूरियां पोल को केंद्र मानकर मापी जाती है। यहाँ से सभी दूरी यहाँ से या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड मापी जाएगी, बस ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि राइट साइड मापी जाएगी तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, लेफ्ट साइड मापी जाएगी तो प्लस में होगा कि माइनस में। तो ये वही चीज़ लिखा गया है। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मतलब इधर से प्रकाश जाएगा। सब कंडीशन में तो यही होता है कि वस्तु को बाएं साइड रखा जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम लोग जब दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे तो वस्तु दूरी को यू बोलते हैं, ठीक है। तो वस्तु दूरी को यू बोलते हैं, तो हमेशा वस्तु को रखा जाएगा, जो दर्पण होता है उसके बाएं साइड में रखा जाएगा। तो दर्पण के बाएं साइड में रखा जाएगा, कहीं ना कहीं प्रकाश इधर से निकलेगा और ऐसे जाएगा। तो आपतित प्रकाश का दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अगर वैसे नहीं समझ पाता आप इतना याद रखिए कि जो दर्पण है, दर्पण के राइट साइड में मापी गई दूरी धनात्मक होगा। दर्पण है, इसके राइट साइड में मापी गई दूरी धनात्मक होगा। और ये विपरीत दिशा में, इधर राइट बोल दिए तो इधर लेफ्ट ले लीजिए। तो दर्पण के लेफ्ट साइड में मापी गई दूरी है, यानी कि बाएं साइड में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। विपरीत दिशा बोले तो लेफ्ट साइड में मापी गई दूरी धनात्मक। ये पोल है, अगर पोल से इधर जाएंगे हम लोग तो माइनस में चलेगा। ये पोल है, पोल से राइट साइड जाएंगे इधर प्लस में दूरी चलेगा। बस इतना भी सोचना है, कुछ नहीं सोचना। 3 गो हो गया। और मापेंगे कहाँ से? पोल से, याद रखिएगा। और चौथा हम लोग को आ जाएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर। देखिए मुख्य अक्ष ही है, या तो दूरी ऊपर होगा या तो दूरी नीचे होगा। तो 2 कंडीशन बनेगा। मुख्य अक्ष के लंबवत, दोनों में क्योंकि दोनों इस पे लंब है, इधर से भी लंब है इधर से भी लंब है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये आपका हो गया चौथा। और 5वां जस्ट इसी का ऑपोजिट कर लीजिए कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। हो गया। देखिए हम आपको बताते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। सभी दूरियां पोल को केंद्र मानकर मापी जाती है। जो भी हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, या तो दर्पण सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग जो न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं उसमें पोल से मापा जाएगा। सभी दूरियां पोल से मापा जाएगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड मापा जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपतित प्रकाश का दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मतलब प्रकाश इधर से आएगा तो अगर दर्पण के राइट साइड में मापे गई तो प्लस में होगा, और दर्पण के जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में मापेंगे दूरियां ऋणात्मक में होगा, मतलब इधर दूरी ऋणात्मक इधर दूरी प्लस। बस इतना सोचना। इसमें भी सेम कंडीशन, इधर जाइएगा तो माइनस, इधर जाइएगा तो प्लस। बोले तो राइट साइड जाइएगा तो प्लस, लेफ्ट साइड आइएगा तो माइनस, दोनों में सेम कंडीशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत, देखो भैया मुख्य अक्ष ही है, लंबवत एगो बने ऐसे, ये भी लंबवत हो गया और उसके बाद ये भी एक प्रकार का लंबवत हो गया, दोनों लंबवत है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर, माने ये मुख्य अक्ष है, अगर इसका ऊपर दूरी मापेंगे तो ऊपर जाइएगा तो प्लस में, नीचे आइएगा तो माइनस में। बस यही चीज़ खाली याद रखना है आपको। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए लंबवत है ऊपर की ओर, तो देखिए ऊपर की ओर है, मापी गई दूरी धनात्मक होती है, बोले तो प्लस होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं कि दर्पण सूत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है पहले अवतल दर्पण में।